ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो देखिए, राहुल गांधी के बयान पर अब महासंग्राम छिड़ गया है। जी हां, सियासत उफान पर है। राहुल ने केरल के त्रिवेंद्रम में कहा था कि मैं 15 साल तक उत्तर भारत में सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बेहद नया था, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और जमीनी तौर पर मुद्दों के विस्तार में जाने वाले हैं। इस बयान पर सीएम योगी ने बड़ा पलटवार किया है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर पलटवार किया। पहले आपको बता दें कि सीएम योगी ने क्या कहा और फिर उनका बयान भी हम आपको जरूर सुनवाएंगे। और देखिए, सीएम योगी ने आज हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों है ये पता नहीं। 15 साल राज किया, अब यूपी की खिल्ली उड़ाई, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कहा। यानी बिना नाम लिए हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपके पास इटली जाने का समय, लेकिन अमेठी जाने का समय नहीं है। हमारे लिए केरल आस्था भूमि, हम विभाजन नहीं करते, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और कहा कि कांग्रेस विभाजनकारी राजनीति कर रही है। ये जो बड़ा बयान है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधानसभा में दिया गया है। और ये बयान उस बयान पर पलटवार समझा जा सकता है जो आज राहुल गांधी ने केरल में दिया है, जिस पर तमाम तरीके की सियासत हो रही है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है, लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप किसको वोट दें। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी देश के अंदर बड़े से बड़े व्यक्ति के, या बड़ा सा बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा राजनेता क्यों ना हो, उसके समकक्ष ही वोट देने का अधिकार उसे भी है। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए इशारों इशारों में राहुल गांधी पर हमला बोला। अब राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दिया जिस पर सियासत हो रही है, ये आप जरा सुनिए। 15 years I was a member of parliament in the north, so I had got used to a different type of politics, and for me coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially but going into detail in issues. I really enjoy going to Kerala, and I really love going to Wayanad. It's not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. वहीं अमेठी से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें एहसान फरामोश तक बता डाला, जबकि विधानसभा में सीएम योगी ने इशारों इशारों में राहुल गांधी पर हमला बोला था, जो आपने इससे पहले सुना था। मुझे लगता है कि प्रदेशों के बीच में फूट डालने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे भारतीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली उनकी राजनीति का जवाब देश की जनता उन्हें 2019 के चुनाव में दे चुकी है। कल आपने गुजरात के जब स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम देखे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की हार और 85% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जवाब है राहुल गांधी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। और हमारे साथ भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। हरनाथ सिंह जी, मेरा तो सवाल आपसे यही है कि देखिए, बैठे बैठाए आपको तो राहुल गांधी ही एक ऐसा मुद्दा दे देते हैं, यानी खुद अपने ही पाले में गोल कर देते हैं और आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अभी इस बयान पर जमकर सियासत हो रही है। देखिए, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि विदेशी रक्त कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। आज से हजारों साल पहले जो उन्होंने बात कही थी, वो बात जो है राहुल गांधी के ऊपर पूरी तरीके से चरितार्थ हो रही है। राहुल गांधी का जो डीएनए है वो भारत का डीएनए नहीं है, विदेशी डीएनए है, इटली का डीएनए है। और कोई भी भारत का देशभक्त, कोई भी नागरिक जो है इस प्रकार की बयानबाजी नहीं कर सकता। और आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में
किसी ने भी इस तरीके से उत्तर दक्षिण की, केरल या उत्तर प्रदेश के को अलग अलग करने की कभी भी कोई इस प्रकार की वार्ता आज तक नहीं की है। और वो व्यक्ति बोल रहा है जिस पार्टी ने देश के ऊपर 60-65 साल तक राज किया, उस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता इस प्रकार की भाषा बोले तो ये निश्चित तौर से जो आचार्य चाणक्य ने कहा था वो पूरी तरीके से बात खरी उतर रही है। और राहुल गांधी जब जब देश के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है, चाहे पाकिस्तान के साथ की बात रही हो, चाहे क्या नाम है चीन के साथ बात रही हो, तो ये पाकिस्तान की कभी आलोचना नहीं करते, वो ये कभी चाइना की आलोचना नहीं करते। आदरणीय मोदी जी के ऊपर हमेशा अटैकिंग मूड में रहते हैं। तो इनके लिए चाइना के लोग, पाकिस्तान के लोग तो हिंदुस्तान के शत्रु हैं, दुश्मन हैं। हरनाथ सिंह जी, लेकिन देखिए कांग्रेस तो उल्टा ही आरोप आप पर लगा रही है, कह रही है कि उस बयान में ऐसा कुछ गलत नहीं था। वो तो ये बता रहे थे कि दक्षिण के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, साक्षरता वहां पर कितनी है, लेकिन भाजपा इसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। नहीं, राहुल गांधी झूठ बोलने के सबसे बड़े व्यापारी हैं। बिल्कुल, देखिए हरनाथ सिंह जी, आपको बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता दीपक सिंह भी जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। स्वागत है आपका दीपक सिंह जी एबीपी गंगा पर। सवाल यही है कि जो राहुल गांधी का ये बयान है जिस पर हम लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या कहना चाह रहे थे, कंपैरिजन क्यों? आवाज मिल रही है दीपक जी आपको? दीपक जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, संपर्क दीपक सिंह जी से हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम हरनाथ सिंह यादव जी के पास दोबारा चलते हैं। फिर जब दोबारा संपर्क होगा तो दीपक जी से जरूर सवाल करेंगे। हरनाथ सिंह जी, देखिए सवाल यही है कि कांग्रेस तो उल्टा आप पर आप लोग आरोप लगा रही है कि आप लोग देश को बांटने का काम करते हैं और आप मुद्दे भटकाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इस तरीके के जो बयान है वो आप उसे बड़ा बना देते हैं, उस पर सियासत करते हैं। देखिए, कांग्रेस ने 65-66 साल के कांग्रेस के काल में देश के 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। कांग्रेस के हाथ किसानों के खून से, रक्त से सने हुए हैं। और आज जो कांग्रेस के किसानों की जो तबाही है, बर्बादी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी और क्या नाम है गांधी नेहरू परिवार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और उसी रास्ते पर राहुल गांधी भी चल रहे हैं। राहुल गांधी नहीं चाहते कि गांव में रहने वाला गरीब, गांव में रहने वाला किसान, मजदूर ताकतवर बने। और ये कांग्रेस की साजिश हमेशा रही है और उसी लाइन पर जो है राहुल गांधी चल रहे हैं। विगत 6 वर्ष के अंदर आदरणीय मोदी जी ने किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए एकदम अंतिम पायदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए जितना काम किया, उसको जितना ताकत देने का काम किया है, कांग्रेस ने 66 साल में उसका एकदम उलट किया है। और उसी के परिणाम जो है आज किसान जो है भुगत रहा है। ठीक है हरनाथ सिंह जी, देखिए बिल्कुल किसानों की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं, आप साजिश का जिक्र कर रहे हैं। कौन सी साजिश का आप जिक्र कर रहे हैं? कांग्रेस कौन सी ऐसी साजिश रच रही है जो बहुत बड़ी है और जो देश के बिल्कुल विरुद्ध है, जो नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, इस समय जो किसान आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर और देश के अन्य हिस्सों में जिस प्रकार से दंगे फसाद हुए, सीएए को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश के अंदर दंगे फसाद हुए, इन घटनाओं ने और अनेक प्रकार के ऐसी चीजें हैं जिन्होंने पूरी तरीके से ये सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस के तार, विशेष तौर से राहुल गांधी के तार, देश के दुश्मनों के साथ जुड़े हुए हैं। और आज जितने भी क्या नाम है विदेशी तत्व हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी के सीधे उनके साथ संबंध है। राहुल गांधी के खिलाफ जो है जांच होनी चाहिए और देश की जनता आने वाले चुनाव में उनको जवाब दे देगी। अभी कल ही गुजरात के चुनाव आए हैं, कांग्रेस 185 सीटों से 40।
ठीक है, तो हरनाथ सिंह यादव जी जिस तरीके से कह रहे हैं, अब उसी पर हम जवाब भी ले लेते हैं। दीपक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। स्वागत है आपका दीपक जी एबीपी गंगा पर। सवाल यही है कि जो राहुल गांधी का बयान है, दक्षिण और उत्तर भारत का जो कंपैरिजन हो रहा है, इसकी जरूरत क्या थी? क्या मायने निकाले हम इसके? सिर्फ एक मायने निकालिए, जिस तरह से जिनकी दृष्टि में, जिनको भारत के बारे में ज्ञान नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कोस कोस पे पानी बदले कोस, 4 कोस पे बाणी। ये हमारे धर्म ग्रंथ में तुलसीदास जी ने लिखा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक उस प्रकार का काम कर रहे हैं जैसे काली नेमी नामक राक्षस भगवान राम का नाम जोर जोर से लेके हनुमान जी को गुमराह कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक उस प्रकार काम कर रहे हैं, राम का नाम लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं। अपमान उन्होंने किया जिन्होंने अमेरिका के मेडिसिन में कहा कि हमारा भारत देश करप्ट था, जिन्होंने ब्राजील में कहा भारत में पैदा होने पर शर्म आती थी, जिन्होंने सिंगापुर में कहा कि भारत सपेरों का देश हुआ करता था। ठीक है दीपक जी, देखिए उन्होंने क्या कहा, इसका जवाब हम उनसे ले लेंगे, लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा उसका मतलब आप समझाइए ना, उसका मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं वो? अमेठी की जनता क्या बेवकूफ थी जो 15 साल तक उनको चुनती रही? आपके शब्द प्राची हो सकते हैं। राहुल गांधी ने हमेशा पूरे देश का सम्मान किया। एक भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा टीम उसको टूल दे के बदनाम कर रही है। जिस तरह से उन्होंने आलू और सोने की कहानी को पूरे देश में दुष्प्रचार किया था, बाद में एबीपी ने उसका जो जस्टिफाई किया, वो मोदी जी का बयान निकला। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं। राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश इनके ऊपर उल्टा पड़ रही है। पूरे देश ने मान लिया ये इनकी जो प्रवृत्ति है देश को अपमानित करने वाली है। इनकी जो प्रवृत्ति है कब देश को कमजोर करने वाली प्रवृत्ति है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक शहीद के पुत्र हैं। इनको क्या पता जो शहादत लेकर राजनीति करते हैं। इस परिवार ने शहादत दी है, अपने परिवार के 3 लोगों को देश के नाम पर बलिदान होते देखा है। उसको देखिए, ना तो मैं कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर रही हूँ, ना मैं इतिहास पर जा रही हूँ। जो प्रेजेंट का बयान है मैं तो उस पर सवाल पूछ रही हूँ। सुना दीजिए प्राची, आप सुनाइए ना राहुल गांधी ने क्या कहा। मैं बिल्कुल उस बयान को सुना देती हूँ दीपक जी, मैं बिल्कुल उस बयान को सुना देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी आप रुकिए जरा, दीपक जी रुकिए और फिर उस बयान को सुनिए और फिर उस पर जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। 15 years I was a member of parliament in the north, so I had got used to a different type of politics, and for me coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. सुना आपने दीपक सिंह जी। देखिए वो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें केरल आना इसलिए पसंद है, केरल के लोग इसलिए पसंद है कि वो मुद्दों में रुचि रखते हैं। तो क्या मतलब है इसका कि अमेठी के लोग रुचि नहीं रखते मुद्दों में, उन्हें समझ नहीं आता कुछ भी? कहा उन्होंने अमेठी लोग रुचि नहीं रखते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा, पहले स्लॉट में कहा, तुलसीदास जी की चौपाई मैंने सुनी थी, उसमें लिखा था कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बाणी। तो राहुल गांधी का अपमान कर रहे हैं, हमारे तुलसीदास जी का अपमान कर रहे हैं। अज्ञानी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो प्रोपेगेंडा टीम है, वो हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। हमारे देश के 150 साहित्यों में लिखा गया है कि हर प्रदेश अलग तरीके की राजनीति की बात बता दीजिए ना अलग इश्यू है। दीपक सिंह जी देखिए दोहे, ये पुरानी जो इतिहास है उसमें आप उलझाने की कोशिश मत करिए। आप मुझे ये बता दीजिए, दीपक सिंह जी, इसका क्या मतलब है? कि आप 15 साल तक नॉर्थ भारत में आप राजनीति करते थे और वहाँ के लोग मुद्दे नहीं समझते? ये सब ये सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कालनेमी राक्षस की भांति देश के लोगों को गुमराह कर रही है। मैं दावे खान को आरोप लगाता हूँ, ये लोग वो लोग हैं जिस तरह से राम काल में हनुमान जी को गुमराह करने के लिए कालनेमी ने किया था, वो आज काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। देश नहीं माफ नहीं करेगा। झूठ बोलने की सीमा होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से अपनी नाकामयाबियों को, किसान आंदोलन को,
छुपाने के लिए, दबाने के लिए ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। और मैं पूरे देश से निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी कोई प्रोपोगंडा नहीं फैला रहा दीपक सिंह जी। देखिए, प्रोपोगंडा ना फैले यही तो हमारी कोशिश है और इसीलिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये समझा दीजिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ के लोग यानी जो केरल के लोग हैं वो सतही बात पे नहीं जाते, वो अंदर तक डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। ये इशारा क्या है? सही बात 15 साल तक उन्होंने कहा राजनीति की। मैं कहूँ कि ये अमुक चैनल फला मुद्दे को उठाता था, अमुक चैनल फला मुद्दे उठाता है, क्या जो मुद्दा चैनल नहीं उठा रहा है वो सतही हो गया? ये हम कहें लोकतंत्र की स्थापित व्यवस्था में। ठीक है देखिए दीपक सिंह जी, ठीक है, भाजपा इस पर प्रोपोगंडा कर रही है। ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेती हूँ, भाजपा इस पर प्रोपोगंडा कर रही है और राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहे थे। लेकिन जिस जनता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं ना, ठीक है, जिस जनता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं ना, उस जनता की बात हम सुन लेते हैं कि अमेठी के लोग क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान पर। ये अमेठी के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी जी के लिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस अमेठी ने उनको और उनके पुरखों को इतना लाड और प्यार दिया, यहाँ से सांसद बनाया, उनके परिवार सहित उनको जो है दिल्ली के सांसद तक पहुँचाया, वो ऐसे बयान दे करके अमेठी की जनता को तो उनका चिढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण क्या होता है। इन्हें दो भागों में बांटने की वो साजिश कर ही रहे हैं। अगर अमेठी की जनता समझदार हो गई है, गांधी परिवार को मुक्त कर दी अमेठी से, इसी तरह रायबरेली की जनता भी समझदार हो गई है, सोनिया गांधी को भी वहाँ से मुक्त करेगी। राहुल गांधी का बयान बहुत बचकाना बयान है। अमेठी के लोगों ने जो प्यार सम्मान दिया, आज उसके साथ उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। दीपक सिंह जी देखिए, सियासत की बात नहीं कर रही मैं यहाँ से, ना भाजपा के बयान की बात कर रही हूँ, मैं बात जनता की कर रही हूँ। आपने सुना होगा, आप इस पर जवाब दीजिए। मैं देख रहा हूँ जो बैकग्राउंड है अमेठी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का बैकग्राउंड है और जो बोल रहे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, तो स्पष्ट है किसका क्या बयान है, देश का मत क्या है। बैकग्राउंड चेक करिए ना, बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, वो मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, जानता हूँ क्या है, और ये भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। तो ये तो मैं पहले स्लॉट में कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपोगंडा टीम थी, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रोपोगंडा टीम देश का ध्यान किसान आंदोलन से भटकाने के लिए कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रोपोगंडा टीम जो सरकार ने किसानों की राह में कील ठोके थे, रोड़े अटकाए थे। ठीक है दीपक सिंह जी, देखिए जब भाजपा इतना प्रोपोगंडा करती है और वो आपको नुकसान भी पहुंचाती है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं आए सामने, ट्वीट कर देते। एक हर मसले पर तो ट्वीट सामने आता है, ट्वीट करके समझा देते कि ये सब झूठ है, भ्रामक है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रोपोगंडा का जवाब नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं का, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का, देश का जिन्होंने विकेंद्रीकरण कर दिया उस पे, जो इन्होंने पूरे देश में दो उद्योगपतियों के लिए देश की अस्मिता। दीपक सिंह जी फिर देखिए क्यों ना समझा जाए कि वायनाड में आपको नुकसान की आशंका है, इसीलिए आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं इस पर। आपका सवाल साथी क्या था? मेरा सवाल यह है कि क्यों ना समझा जाए कि आपको दक्षिण में कहीं ना कहीं नुकसान की आशंका है, इसलिए आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं, सफाई नहीं आ रही है, कुछ बातें नहीं आ रही है सामने कि बयान क्यों दिया। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि अब भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रोपोगंडा टीम इसका जवाब दे रही है और देश समझ रहा है कि देश का लोकतंत्र, संविधान, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र, भारतीय जनता पार्टी के वादों पर डिबेट नहीं होती, उस पर चर्चा नहीं होती। राहुल गांधी के बयान को खुद तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किए जाने की संस्कृति सभ्यता जो भारत में पनप रही है, जन्म ले रही है, उससे कांग्रेस पार्टी। आज तो विधानसभा में भी चर्चा हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमेठी जाने तक की फुर्सत नहीं थी और उन्हीं लोगों को धता बता रहे हैं, उन्हीं लोगों को, उन्हीं लोगों के इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने प्राची कभी पूछा कि ड्रामा क्वीन स्मृति ईरानी केवल 18 घंटे सांसद बनने के बाद अमेठी नहीं है? किसी ने सवाल पूछा? सवेरे वाली जहाज से आती है, शाम वाली जहाज से लौट जाती है। किसी ने पूछा योगी आदित्यनाथ जी अमेठी क्यों जाके लौट आए? वहां पर जिस प्रतिष्ठान का उद्घाटन करने गए थे, उनकी आधारशिला से लेकर बिल्डिंग निर्माण तो राहुल गांधी ने किया था, क्यों लौट आए योगी आदित्यनाथ? लेकिन दीपक सिंह जी, स्मृति ईरानी तो वहां पर घर बना रही है, जमीन का बैनामा उन्होंने करवाया है। 18 घंटे रही एमपी बनने के बाद 2 साल बीतने को है,
तो 18 घंटे सवेरे जहाज से आती है, शाम जहाज चली आती है, ये प्रोपोगंडा ठीक है दीपक सिंह जी, देखिए इस बयान को आप चाहे प्रोपोगेंडा कहें चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इस बयान को लेकर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।